हेलो गाइस। ये अपना व्लॉग वगैरह कुछ नहीं है। ये अपनी नई सीरीज़ का पहला वीडियो है जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अपन क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो भी रिलेटेड हो गया अपने कॉग्निजेंट या उसके ट्रेनिंग या ऑनबोर्डिंग के रिलेटेड। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट डे ऑफ कॉग्निजेंट। उस पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे रिलेटेड टू दिस स्टफ। सो मैंने बोला चलो अपन एक नई सीरीज़ ही चालू करते थे, उसमें सब क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी बोले कि बाहर बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बताते हैं बट उनको भी ढंग से मालूम नहीं होता। तो मैं बोला चलो मैं ही बता देता हूँ जो क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट इसमें जो अब मैं क्वेश्चंस आगे बोलूँगा वो सब मेरे कमेंट सेक्शंस में आए थे, तो वही क्वेश्चन का आंसर करूँगा। और अगर आपके क्वेश्चंस हो गए और वो मिस हो गए होंगे इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट करना इस वीडियो में। मैं ट्राई करूँगा अगले वीडियो में वो क्वेश्चंस के आंसर देने का। तो चलो फिर अभी अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने यही पूछा कि ब्रो कैन यू प्लीज टेल व्हेन यू हैव रिसीव्ड योर एलओआई एंड ऑफर लेटर। तो आफ्टर इंटरव्यू 10 डेज में आपको आपका एलओआई मिल जाता है। अगर एक्सटेंड हुआ तो भी कुछ डरने की बात नहीं है। अगर आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपको एक ना एक दिन एलओआई मिलेगा ही। और ऑफर लेटर आता है, वो डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट पे। अगर एक नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है और उसके लिए जेएनजीज कम है तो फिर वो जल्दी आपको ऑफर लेटर रोल आउट करेंगे। तो वो डिपेंड करता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। चिल रहो, एंजॉय करो सिलेक्शन होने के बाद। बस यही बोलना चाहूँगा कि एंजॉय करो अपना टाइम, बाद में टाइम मिले या ना मिले एंजॉय करने के लिए आपको पता। तो आप अगला क्वेश्चन, डू दे प्रोवाइड लैपटॉप टू जेनजी इंटर्न्स टू। हाँ, इंटर्न्स हो या फुल टाइम एम्प्लॉय हो, आपको ट्रेनिंग टाइम पे एक लैपटॉप मिल ही जाता है। बाद में फिर वेरी करता है कि मतलब क्लाइंट का अलग सा लैपटॉप मिलेगा या वही आपको लैपटॉप कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इसका आंसर है यस, आपको ज़रूर मिलेगा लैपटॉप। हाई ब्रो, इज इट मैंडेटरी टू ब्रिंग अ कोविड सर्टिफिकेट एट ऑनबोर्डिंग प्रोसेस। तो ये बेसिकली जब कोविड था तो तब ये मैंडेटरी था, अब इसकी कोई नीड नहीं है। तो आप बेसिकली जस्ट आपके पैन कार्ड, कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जा सकते हो ऑन बोर्डिंग के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड दे प्रोवाइड यू अकोमोडेशन। तो कॉग्निजेंट एकोमोडेशन वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं करती, आपको आपके पैसे से ही रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वो एक सैड बात है बट कोई ना, कर लोगे। अपना अगला क्वेश्चन, कैन आई गेट अ प्रेफर्ड लोकेशन आफ्टर ट्रेनिंग। सो ये डिपेंड करता है आप किस में आपकी ट्रेनिंग हो गई होगी। अगर जिसमें आपकी ट्रेनिंग हो गई होगी और उस प्रोजेक्ट के जो लोग हैं वो आप काम कर रहे हैं, मतलब उसका ओडीसी अवेलेबल है, तो आपको ज़रूर मिलेगा वो लोकेशन, प्रेफर्ड लोकेशन। बट नहीं होगा तो आपको जहाँ है लोकेशन उन्होंने वहाँ पे जाके आपको करना पड़ेगा काम। ब्रो, इज देयर एनी ड्रेस कोड और वी कैन वेयर वॉट एवर वी वॉन्ट इन ऑफिस। तो ऐसे ऑफिस से कुछ भी अपन वेयर नहीं कर सकते वहाँ पे। एक वहाँ पे भी रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करने पड़ते हैं। तो बेसिकली कॉग्निजेंट में ऐसा है कि आप कॉलर टी शर्ट या शर्ट पहन सकते हो। चाइनीज नेक और जो अपना सर्कल नेक वगैरह वगैरह होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, वो नहीं पहन सकते। बस कॉलर रहनी चाहिए। और फ्राइडे के दिन आप टी शर्ट वगैरह पहन सकते हो, उतना ही है। ब्रो, पैकेज कितना होगा, एक अप्रोक्स बता दो। इन हैंड एक मंथ कितना मिलेगा। तो मैं मेरा बता देता हूँ कि मुझे कितना मिलता है। तो मेरा 4 LPA का पैकेज है, तो उसमें मुझे 26,000 समथिंग मिलता है। अब जो ये ब्रेकेज है वो आपको आपके ऑफर लेटर में मिलेगा, आप किस पैकेज के लिए हायर हुए हो, और उसमें सब आपको मिल ही जाएगा कितना इन हैंड मिलेगा और वो सब। अगला क्वेश्चन, लाइक ब्रो, आफ्टर 14 वीक्स ट्रेनिंग डज द जॉब लोकेशन चेंजेस और स्टेज द सेम। आई गॉट सिलेक्टेड एज एनालिस्ट ट्रेनी। डज द जॉब लोकेशन, हाँ, तो इसका आंसर वही है कि अगर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई और आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो गए, तो जिस प्रोजेक्ट में आप डिप्लॉय हो गए हो वो प्रोजेक्ट के जो लोग हैं वो आपके नियर बाय जो आपको लोकेशन चाहिए उस वहाँ से काम कर रहे होगे, तो आपको वहाँ लोकेशन मिल सकते हैं। आप इसके लिए आप होम मैनेजर से बात कर सकते हो। और अगर नहीं 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 हो गए बंदे, तो आपको जहाँ जहाँ से मतलब वो प्रोजेक्ट
का ओडीसी है वहाँ से आपको काम करना पड़ेगा, तो वो वैरी करता है। विच टेक्नोलॉजीज आर ट्रेंड फॉर क्लस्टर 2 कैंडिडेट्स। तो बेसिकली ये क्लस्टर जो होता है वो बस हायरिंग प्रोसेस के लिए होता है, लाइक क्लस्टर 1 क्लस्टर 2 पाइथन जावा। जब आप अंदर आओगे आपको टेक स्टैक असाइन किया जाएगा, तो उससे आप मतलब वहाँ से आपको पता चलेगा मतलब आप कौन से टेक में कम करने वाले हो। मेरे इसमें भी अलग हुआ, जैसे कि मैं पाइथन से हूँ बट मुझे अब मैं जावा में मुझे ट्रेन किया और ये किया, तो वो डिपेंड करता है। वो बेसिकली बिजनेस रिक्वायरमेंट पे ही डिपेंड करता है। अब आप बोलो कि ये बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिकली अभी एक नया प्रोजेक्ट चालू होने वाला है और वो जो टेक स्टैक है उस पे बंदे कम है, तो आपको वो सिखाएंगे और फिर आपको उस प्रोजेक्ट में डालेंगे क्योंकि आप ट्रेनेबल हो इसलिए। तो अच्छा है कि नई नई चीज़ें मिलती है लर्न करने के लिए, तो सीख लो। मुझे भी ऐसे ही लगा था कि जावा ये सब अलग सा होगा, बट मज़े आ रहे उसमें कुछ अलग सीखने में। अगला क्वेश्चन, आई प्लेस 2 weeks बैक इन कॉग्निजेंट, आई डोंट हैव अ कोडिंग नॉलेज, आई टोल्ड बेसिक्स इन इंटरव्यू, दे सिलेक्टेड मी, आई कैन आई पास इंटर्नशिप असेसमेंट एंड कैन आई गेट FTE। ओके, तो देखो आपको सिलेक्ट किया है मतलब आप में उन्होंने कुछ देखा ही होगा कि आप ट्रेनेबल हो, तो इसलिए आपको हायर किया है। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है कि मुझे कोडिंग नॉलेज नहीं है वगैरह वगैरह। जब आप ऑन बोर्ड होगे, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, आपको बेसिक से सिखाया जाएगा सब कुछ और एडवांस तक लेके जाएंगे वो। बस ध्यान देना, फोकस रहना ट्रेनिंग के टाइम पे। और एक बात, ज़्यादा थियोरेटिकल पे मत फोकस करो, मैक्सिमम इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो सीधा इम्प्लीमेंटेशन करने बोलते हैं, तो उतना एक देख लो। थियोरेटिकल ज़्यादा यहाँ पे जस्ट डेफिनेशन यहाँ पे पूछे जाते हैं मतलब इंटरव्यू में। ये सब मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, यू गॉट अ प्रेफर्ड लोकेशन और अदर लोकेशन। तो मेरे को तो अलग ही लोकेशन मिली, जैसा आपको पता है कोलकाता। अभी ट्रेनिंग के बाद मुझे लगा था कि ट्रेनिंग में मुझे कोलकाता होगा, फिर बाद में मेरे को मेरा प्रेफर्ड लोकेशन मिलेगा, बट वैसे हुआ नहीं। मुझे कोलकाता ही मिला। अभी इसका रीज़न एक ही है कि जो जिस प्रोजेक्ट में मुझे डिप्लॉय किया है कि वो जो लोग हैं वो अवेलेबल नहीं, मतलब वो काम नहीं कर रहे उस लोकेशन से। तो वो वैसा होता है कि अगर आप प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होगे और ओडीसी होगा और वो जो बंदे हैं उस प्रोजेक्ट में वो आपके नियर बाय होम टाउन के ऑफिस से काम कर रहे होगे, तो आपको मिल सकता है चांसेस है। आप एक बार अपने होम मैनेजर से पूछ के आप कर सकते हो प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय होने के बाद। ब्रो, अगला क्वेश्चन अपना, ब्रो व्हाट हैपेंस ऑन ऑनबोर्डिंग डे, मींस फर्स्ट डे, एंड व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू आई नीड टू कैरी, एंड आल्सो ड्रेस कोड फॉर द फर्स्ट डे। तो पहले मैं ड्रेस कोड का आंसर देना चाहूँगा। पहला दिन है, पहले फर्स्ट इम्प्रेशन डालो यार, अब कैजुअल वगैरह मत पहन के जाओ, बढ़िया सा अपना फॉर्मल वगैरह पहनो पहले दिन पे। और जो डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन है, वो आप बेसिकली आपके जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि पैन कार्ड लगता है, जो अपना कॉलेज के मार्कशीट वगैरह हो गए वो लगता है। मैक्सिमम मेरे इसमें तो बस पैन कार्ड ही लगा था, तो बस वही। बट इन केस कुछ अलग हुआ तो इसलिए आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ। लैपटॉप लेके जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अलाउड नहीं है अंदर लैपटॉप ऑन बोर्डिंग के दिन। और आपको देखना ही होगा कैसे होता है ऑन बोर्डिंग, तो मेरा वीडियो देखना फर्स्ट डे एट कॉग्निजेंट, तो आपको पता चल ही जाएगा क्या 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 होता है, कैसे कैसे होता है। और ऑल्सो थैंक यू फॉर सो मच लव फॉर दैट वीडियो। मुझे 8K व्यूज़ मिले, अनएक्सपेक्टेड था वो, क्योंकि मैं नया हूँ इस यूट्यूब में। और थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। ऑल्सो उसकी ये जो वीडियो बन रहा है इसकी आइडिया भी उसी कमेंट सेक्शन से मिली मेरे को, तो थैंक यू सो मच। अपना अगला क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, हाई डू दे प्रोवाइड द ट्रेनिंग एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग और आफ्टर द ट्रेनिंग। ये कुछ समझा नहीं, लाइक डू दे प्रोवाइड ट्रेनिंग एट टाइम ऑफ ट्रेनिंग, नाम में ही ये ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग ही मिलेगी और क्या ही मिलेगा उसमें। मतलब पहले तो बेसिकली आप ऐसे होता है कि वो ट्रेनिंग ऐसा है कि 2 to 3 months 4 months आपको एक टेक स्टैक पे वो ट्रेन करेंगे, फिर आपके 2 इंटरव्यूज हो गए, उस पे फिर वो आपको देखेंगे कि क्या होता है कि आप है कि नहीं, कि आप प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो या नहीं। तो फिर ऐसे रहता है आपको। बेसिकली चलो मैं बता ही देता हूँ कि कैसे होता है ये एक्चुअली लाइक ट्रेनिंग।
तो आप ऑनबोर्डिंग होंगे, ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपको 2 दिन में आपको आपका लैपटॉप असाइन हो जाएगा, फिर आपके ईमेल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाएंगे, फिर आपको टेक स्टैक एक असाइन किया जाएगा। टेक स्टैक में सब डिफाइन रहता है कि आपके 2 फेज में होगा या 1 फेज में ट्रेनिंग होगा। 2 फेज में होगा तो कौन से टेक्नोलॉजीज पे आपको सिखाया जाएगा, और सब बेसिक से होता है, बेसिक टू एडवांस चले जाते हैं वो। मैक्सिमम थेरोटिकल से तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आप भी ट्राई करना इम्प्लीमेंटेशन पे रहना, तो आप इंटरव्यू वगैरह तो आसानी से क्लियर कर लोगे। और जो भी वो सिखाते हैं ट्रेनिंग में वही पूछते हैं, तो कुछ अलग करने की, आउट ऑफ बॉक्स करने की कुछ देखो आप आपके हिसाब से कैसे हो आप, तो वही होता है। और बाद में आपका 2 ग्रीन आ जाए तो आप एलिजिबल होते हो प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर एक रेड आया तो आप फिर आपको और एक चांस मिलेगा इंटरव्यू का, 3 इंटरव्यू, फिर आप एलिजिबल हो जाओगे। और अगर रेड आया तो निकाल देते हैं, मैंने सुना है, बट हमारे इसमें हुआ नहीं क्योंकि सब ग्रीन आ गए थे। बट होता है, तो इसलिए ध्यान रखना, फोकस रहना ट्रेनिंग के टाइम पे, ज़्यादा ये मत करो। ज़्यादा ये मत करो मतलब पढ़ाई करो, नए शहर में जाके घूमने का वगैरह आता है मन में, घूमो वगैरह, एंजॉय सब करो, बस यही कहना चाहूँगा। ये अपने कुछ कमेंट्स थे, उसको मैंने ट्राई किया आंसर देने का। जो भी मैंने अभी आंसर्स दिए ये सब मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो 6 महीने मैंने कॉग्निजन में निकाले, बहुत बढ़िया गए मेरे 6 महीने कॉग्निजन में। और बस इतना ही कहूँगा, जो आपको प्रेफर्ड लोकेशन मिले, जो टेक स्टैक मिले, उसमें ही ये करना, कुछ ये करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और एक बात, अगर आपको आपके क्वेश्चंस इसमें नहीं आए होंगे तो कमेंट करना है इस वीडियो में, मैं ट्राई करूँगा अगले जो वीडियो आने वाला है उसमें ये सब क्वेश्चंस ले लूँ और उसके आंसर्स देने का ट्राई करो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल्सो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, जो फ्रेंड्स है आपके उनको ये शेयर करना वीडियो ज़रूर। बहुत कंफ्यूज होते हैं, बाहर बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो बहुत कुछ अलग अलग बोल के थोड़ा डरा देते हैं बच्चों को। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, जब मेरा मतलब ऑफर लेटर आया था, मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखता था पूरे दिन रात, क्या होगा कुछ नहीं। तो बस जाते जाते कहना चाहूँगा कि आप अगर सिलेक्ट हो गए हो, एक ना एक दिन ज़रूर आपका ऑफर लेटर और LOI आ ही जाएगा, डरने की बात नहीं है। थोड़ा लेट होता है और जल्दी भी आ जाता है, डिपेंड्स बिजनेस रिक्वायरमेंट। मैंने तो आपको बता दी बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे क्या चलता है सब। तो इतना ही इस वीडियो में, तो चलो अभी इस वीडियो को अपन ख़त्म करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाते, बस इतना ही। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। चलो बाय बाय।